देख रहे हैं आप जोहार झारखंड। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की जांच को साजिश करार दिया। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पिछले 2 दिनों से रांची में डटे जेएमएम कार्यकर्ताओं से जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुखातिब हुए तो उनके तेवर में और तल्खी देखी गई। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल उठा दिया कि आखिर गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही केंद्रीय जांच एजेंसियां क्यों कार्रवाई करती हैं? क्या बीजेपी शासित राज्यों में सब कुछ ठीक चल रहा है? चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे ये झारखंड हो, इन्हीं जगहों पर क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या पूरा देश भाजपा का शासित राज्य का लोग दूध का धुला हुआ है क्या? बीजेपी और ईडी के खिलाफ 2 दिन तक रांची की सड़कों पर मुहिम चला रहे जेएमएम कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक रहा। रंग बिरंगी पोशाक में नाच गा रहे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में नया रंग घोल दिया। ढोल और मांदर की थाप पर नाचते झूमते और गली मोहल्लों से रैली की शक्ल में सीएम आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का जैसे ही जुटान हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में उनमें जोश भर दिया। आज हमको लगता है कि नेता को पकड़ के ले जाएंगे तो हमारा कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हो जाएगा, निराश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर विपत्ति आई है तब तब झारखंड मुक्ति मोर्चा और मजबूत होकर खड़ा हुआ है। स्टेज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाषण दे ही रहे थे, तभी जेएमएम और सीएम हेमंत सोरेन के रंग में ऊपर से नीचे तक रंगा पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के करीब पहुंच गया। कार्यकर्ता का हौसला देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जोश में आ गए और कह दिया कि बीजेपी झारखंड में बाहरियों को ठूसने की कोशिश कर रही है, पर जेएमएम ये साजिश सफल नहीं होने देगी। नहीं तो ऐसे ही कोई गुजरात से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से आकर के यहाँ राज करेगा। आज के दिन में भी भारतीय जनता पार्टी का लोग दूसरे राज्यों से लोगों को लाते हैं और यहाँ सांसद बना के भेजते हैं। अब आने वाला समय में विधानसभा, लोकसभा सभी जगहों पर मूलवासी आदिवासी। गुरुवार को करीब 9.5 घंटे तक ईडी के सवालों से जूझने के एक दिन बाद जनता के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई तो की ही, बीजेपी और ईडी के खिलाफ आगे भी लड़ाई जारी रखने का इशारा कर दिया। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। रांची में यूपीए की मीटिंग में एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता दिखाई गई। जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने यूपीए पर पलटवार कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन के सरकारी आवास से दोपहर बाद एक एक कर यूपीए विधायकों की गाड़ी निकलने लगी। महागठबंधन के निर्देश पर ये विधायक पिछले 2 दिन से रांची में डेरा डाले हुए थे, पर ईडी की पूछताछ खत्म होते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें वापस अपने अपने क्षेत्रों में लौटने का संदेश दिया, ताकि गांव-गांव में चल रही विकास योजनाओं की गति सुचारू बनी रहे। पर इन विधायकों ने यह भी कह दिया कि बीजेपी के खिलाफ चल रही लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। सब लोगों से बातचीत हुआ और सब लोगों को कहा कि अपने क्षेत्र में जाया जाए, अपना काम करेंगे। सरकार अपना काम करेगी, विधायक लोग अपना काम करेंगे। तैयार तो हम लोग हमेशा हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब से भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार दिल्ली की सत्ता में बैठी है, तब से ये षड्यंत्र प्रारंभ हुआ है भारतीय जनता पार्टी विरोधियों की सरकार के विरोध में।
उसका एक हिस्सा झारखंड भी अभी है और ये षड्यंत्र जारी रहेगा, लेकिन हम सब एकजुट हैं। हमें नहीं लगता कि झारखंड में वो उनका षड्यंत्र सफल हो पाएगा। पिछले कुछ समय से ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति महागठबंधन के नेताओं ने एक बार फिर एकजुटता दिखाई और कह दिया कि चाहे जो भी हो, कोई भी साजिश यूपीए को नहीं तोड़ सकती है। इसलिए ये सरकार न डरने वाली है, न संवैधानिक मूल्यों को कमजोर होने देना चाहती है। हम पूरी तरीके से एकमुश्त हैं, मजबूत हैं। पर ईडी की जांच को साजिश बता रहे महागठबंधन पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के दाग लगे और ईडी ने जांच की, पर इससे मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हुई। उनके सभी उनके इर्द गिर्द रहने वाले पर लगा और लोग जेल में, इसलिए ईडी ने उनसे पूछताछ की होगी। अब ईडी और उनके बीच का मामला है, लेकिन जनता के बीच में मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हुई है। ईडी और बीजेपी से चल रही महागठबंधन की लड़ाई में हर रोज नए मोड़ और नए रंग दिखाई दे रहे हैं। अब सीएम से ईडी की पूछताछ का एक अध्याय तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। इधर रांची में 2 दिवसीय महाजुटान में पहुंचे जेएमएम कार्यकर्ताओं को नाश्ता, लंच और डिनर में किस्म किस्म के डिशेस परोसे गए। सीएम के संबोधन के बाद लंच के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं ने चिकन पार्टी का मजा लिया। लजीज चिकन, स्वादिष्ट सब्जी, दाल और चावल, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में महाजुटान के लिए रांची पहुंचे जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जी भरकर चिकन करी का लुत्फ उठाया। इंतजाम तो वेज और नॉन वेज दोनों तरह की थालियों का था, पर सबसे ज्यादा डिमांड रही चिकन के लेग पीस की। लोगों का भोजन परोस रहे हैं 2 से 3 हजार लोगों का सर। हाँ, और सबका डिमांड है लेग पीस का सर। गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन से ईडी दफ्तर में लगभग 9.5 घंटे पूछताछ चली। इस दौरान सीएम आवास के बाहर जेएमएम कार्यकर्ता हेमंत सोरेन के समर्थन में डटे रहे। कार्यकर्ताओं का जोश फीका न पड़े, इसके लिए जेएमएम की तरफ से दोपहर के लंच में चिकन पार्टी दी गई। करीब 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के लिए 400 किलो से भी ज्यादा चिकन पकाया गया। अभी तक तो हम लोग 300 केजी मंगा चुके हैं और अभी आने का बाकी है। 300 केजी चिकन जी, अभी आने का और बाकी है। हाँ जी। तो तकरीबन कितने लोगों का बन रहा है जी? कितने लोगों का जो है पूरा बन रहा है? 2000 आदमी का हम लोग लमसम लेके चल रहे हैं। 400 केजी चिकन है, 400 केजी टोटल। हाँ। 2 दिनों से मुख्यमंत्री के समर्थन में डटे कार्यकर्ता भी खाने पीने की इस व्यवस्था से काफी संतुष्ट नजर आए। लंच करने के बाद वो अब फिर से ईडी के खिलाफ हल्ला बोल के लिए रिचार्ज हो गए हैं। भोजन में तो सियासत है और हम लोग जिस खुशी से आए थे सब हम लोग का पूरा हो गया। उसकी खुशी में हम लोग चिकन खा रहे हैं। क्या बात है, कहाँ से आई हैं? हम लोग गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से आई हैं। तो कितना पीस चिकन खाया आपने? जितना जी चाहा उतना खाए। क्या बात है। नहीं अब नहीं खाएंगे, बहुत खा लिया। अच्छा, मुख्यमंत्री जी से भाषण सुना आप लोगों ने? हाँ सुना। हाँ, तो क्या कहना है? कहना यह है, वो कहे कि अभी हम लोग जीत जाएंगे, 10 साल के अंदर रहेंगे तो खरीदार कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ, यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, सभी लोग एंगेज रहेंगे और किसी प्रकार के किसी के कोई दिक्कत नहीं होगा। झारखंड सब्जी में चिकन मिक्स हो रहा है, बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं चिकन को? नहीं, दे दिया सब्जी वाला, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, खाना था ठीक है। हाँ,
मेरा भी यही कहना है कि सरकार के आगे जो भी दबाव मिलेगा हम लोग जैसा होगा निर्देश वैसा रुक भी सकते हैं। देखिए, स्वाद के साथ सरकार पर चर्चा हो रही है। साफ कहना है जैसा निर्देश होगा वैसा करेंगे, लेकिन आज वापस घर निकलने की तैयारी है। लेकिन निकलने से पहले जो भोज भात होता है उससे पहले कर लिया जाए, फिर घर की ओर प्रस्थान करेंगे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी फिर खाली हाथ रहा। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना ने ओबीसी संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। नगर निकाय चुनाव में रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी होते ही झारखंड में ओबीसी रिजर्वेशन पर चल रही राजनीति में एक बार फिर उफान आया। झारखंड निर्वाचन आयोग की ताजा अधिसूचना के तहत 20 में से 2 नगर परिषद एससी, 3 एसटी और 10 को महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया। पर पिछड़ी जातियों के हिस्से एक भी नगर निकाय नहीं आया। इससे ओबीसी संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है कि अगर सरकार हमारे हक अधिकार को वापस नहीं करती है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतनी होगी। आने वाले लोकसभा में हम लोग जो है विरुद्ध में मतदान करेंगे। ओबीसी का नगर निकाय में आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए और राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इस ऐसी जो नोटिफिकेशन है इसकी निंदा करती है। झारखंड विधानसभा में कुछ दिन पहले ही 27% ओबीसी रिजर्वेशन पर मुहर लगी थी। इसके कुछ दिन बाद ही झारखंड निर्वाचन आयोग ने नगर निकायों में रिजर्वेशन की अधिसूचना जारी की। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं को तो उनका हक जरूर दिया गया, पर झारखंड निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए ओबीसी के लिए रिजर्व सीटों को अनारक्षित करने का ऐलान कर दिया। हाँ, इस बार आरक्षण महिलाओं के लिए है, एससी के लिए है, एसटी के लिए आरक्षण है। हाँ, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण इस बार नहीं है। उनका सीट जो है सामान्य वर्ग के लिए कर दिया गया है। 27% ओबीसी रिजर्वेशन के लिए खुद की पीठ थपथपाने वाली यूपीए के लिए निकाय चुनावों में ओबीसी की अनदेखी बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि इसके खिलाफ पिछड़ी जातियों के संगठनों ने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। निरंजन कुमार, न्यूज 18 रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कड़ी टिप्पणी की है। साथ ही अस्पताल में बहाली के लिए कमेटी बनाने को लेकर कहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रिम्स में एक ट्रॉली के लिए मरीजों को मोबाइल गिरवी रखनी पड़ती है। ऐसी व्यवस्था पर शर्म आनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। रिम्स में बदहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। रांची बरकाकाना कोडरमा रेल परियोजना जल्द साकार होने वाली है। सिखवार से साकी के बीच 26 किलोमीटर रूट पर पहली बार इंजन और मालगाड़ी को दौड़ाकर ट्रायल किया गया। आजादी के 75 साल बाद पहली बार रेलगाड़ी को देखकर ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की टीम जल्द ही इस रूट का जायजा लेगी। हरी झंडी मिलते ही इस रूट पर जल्द ही पैसेंजर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। इस रूट के चालू हो जाने से रांची के यात्रियों को बरकाकाना के रास्ते हजारीबाग और हावड़ा नई दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड रूट पर स्थित कोडरमा रेलवे स्टेशन सीधे जुड़ जाएंगे। इससे रेल यात्रियों को रांची आने जाने में बेहद आसानी होगी। इस रूट में कई सुरंगें हैं, जिससे रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान काफी आनंद आएगा। धनबाद में हुई मंडल रेल संसदीय बोर्ड की मीटिंग में बीजेपी सांसदों ने कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को फिर से चलाने की मांग की और साथ ही जेएमएम पर झारखंड के विकास पर ब्रेक लगाने का आरोप लगाया। धनबाद के बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने गंगा दामोदर एक्सप्रेस को जमशेदपुर से चलाए जाने का विरोध किया। साथ ही धनबाद में स्वर्णरेखा एक्सप्रेस की टाइमिंग बदलने की मांग की। जो बहुत सारी ट्रेनें रुकी थी, स्वाभाविक था कि इतना उस समय संक्रमण का दौर था कि ट्रेनों का आवागमन थोड़ा सा बाधित हुआ था। उन सभी ट्रेनों का चलाने के बारे में इस बैठक में बात हुई है
ऐसे बहुत सारी ट्रेनें पहले से चल रही हैं, लेकिन कुछ ट्रेनें रुकी हुई तो उनको अब रेल प्रशासन तुरंत चलाने का आज आश्वासन दिया है। गंगा दामोदर अभी तक तो आश्वस्त कर रहे हैं लोग, हम कहा कि इसको रद्द कीजिए, जो नए आदेश हैं उसको स्थगित रद्द कीजिए। यथावत गंगा दामोदर चल रहा था। धनबाद के पॉलिटेक्निक रोड में दिवंगत पिता की आटा चक्की पर अवैध कब्जे के खिलाफ बेटियों ने धरना प्रदर्शन किया। आटा चक्की के मालिक का 1 अक्टूबर को निधन हो गया था। उस समय उनके स्टाफ रहे शख्स ने आटा चक्की पर गलत तरीके से कब्जा कर लिया। जब परिजनों की बार बार की गुहार के बावजूद उसने आटा चक्की खाली नहीं की तो परेशान बेटियों ने धरना दे दिया। साल का दुकान है, पापा का प्रॉपर्टी, गुडविल और ये जगह, और अब ये लोग अपना आके दावा कर रहे हैं कि ये मेरा है, पापा ने लिख दिया। यदि पापा ने लिख दिया तो हम लोग 6 बहन का उसमें सिग्नेचर उस पेपर में हड़पना चाहता है और मारपीट भी करना चाहता है, और महिला के साथ उसके पति लोग सुरक्षा के ध्यान से खड़े अगर हैं, उसे जबरन इन लोगों ने हुजूम बनाकर भय दिखाना चाहता है। और आइए देखते हैं झारखंड 2020। हजारीबाग में कोयला खदान में त्रिवेणी सैनिक कंपनी के मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से की मुलाकात। जामताड़ा में उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी शराब की जब्त। आरोपी दुकानदार को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा। गिरिडीह में प्राथमिक विद्यालय के 11 बच्चों और एक शिक्षक की दबंगों ने की पिटाई। स्कूल के परिसर में खलिहान लगाने का विरोध करने पर पिटाई, घायलों का इलाज जारी। धनबाद थाना क्षेत्र के झाड़ूडीह में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तनाव के कारण आत्महत्या की आशंका। सरायकेला की आदित्यपुर पुलिस ने सीआरपीएफ के निलंबित जवान रोहित कुमार को किया गिरफ्तार। आर्म्स रूम से 2 इंसास चुराने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। गुमला में शादी का झांसा देकर 8वीं की नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। धनबाद में जिला परिवहन विभाग ने चलाया सघन जांच अभियान। हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने के कारण दर्जनों गाड़ियों का काटा चला। रामगढ़ में पूर्णी मंडप के गोदाम से भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक के बने सामान जब्त। आरोपियों पर दर्ज की गई प्राथमिकी। प्रशासन की कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप। गिरिडीह के झंडा मैदान में कांग्रेस की ओर से जारी अनशन का 3रा दिन। अवैध रूप से पीडीएस दुकान आवंटन का विरोध, पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। गुमला एसपी ने कामदारा और कुरकुरा थाना क्षेत्र में चल रहे रेलवे कंस्ट्रक्शन कार्य का लिया जायजा। ठेकेदारों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। रामगढ़ में 4 गांव के सैकड़ों विस्थापित ग्रामीणों ने की प्रतिवाद सभा। रोजगार समेत कई मांगों को लेकर चक्का जाम की दी चेतावनी। बोकारो में एक गैरेज और 2 दुकान में हुई लाखों की चोरी। एक दुकान से 70,000, वहीं दूसरी दुकान से 50,000 रुपए पर चोरों ने किया हाथ साफ। धनबाद में ट्रक ड्राइवरों ने एसएससी गेट को किया जाम। कैंटीन में खराब भोजन देने का लगाया आरोप। प्रबंधन से पार्किंग की सुविधा देने की भी मांग। सिमडेगा पुलिस ने सड़क दुर्घटना के खिलाफ की अभियान की शुरुआत। शराब के नशे में गाड़ी चलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। धनबाद में यादव महासभा ने सेना में अही रेजिमेंट की मांग को लेकर निकाला मार्च। हजारों की संख्या में यादव समाज के लोग हुए शामिल। गिरिडीह के सदर अस्पताल में जिला स्वास्थ्य समिति ने किया मोटरसाइकिल वितरण सर्वेक्षण और क्षेत्र भ्रमण के लिए मेडिकल स्टाफ को बांटी गई मोटरसाइकिल। सरायकेला के कमरिया प्रखंड के सभी सरकारी स्कूलों के प्राचार्य को शिक्षा विभाग ने दिया आईडी पासवर्ड। सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए की गई ऑनलाइन व्यवस्था। हजारीबाग की सीसीएल तापी साउथ परियोजना में विस्थापित ग्रामीणों का धरना 90 दिन से जारी। रोजगार समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन। गिरिडीह में बीजेपी ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ कार्यक्रम का किया आयोजन। राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना।
पाकुड़ में दुमका के पुलिस उप महानिरीक्षक ने महेशपुर एसडीपीओ कार्यालय का किया वार्षिक निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।